हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हमने मटर की खस्ता कचौरी घर पे बना के तैयार की है, जो कि मार्केट से कहीं ज़्यादा टेस्टी और हेल्दी बन के तैयार हुई है। और इसको बनाना इतना आसान है कि कोई भी इसको आसानी से बना सकता है। बिल्कुल सिंपल तरीके से हमने आज इसको बना के तैयार किया है। ना तो हमें मटर को पीसना है, ना ही उबालना है। बहुत ही झटपट से बनने वाली रेसिपी है। तो इसको बनाने के लिए मैंने गैस पे एक कढ़ाई चढ़ा लिया है। कढ़ाई को अच्छे से गर्म होने देना है और फ्लेम को यहाँ पे मीडियम कर दिया है। इसमें डालेंगे 1 टेबलस्पून ऑयल। तो आप जो भी ऑयल खाते हैं डाल सकते हैं। यहाँ पे हमने मस्टर्ड ऑयल का यूज़ किया हुआ है। अब ऑयल को हमें अच्छे से गर्म होने देना है और जैसे ही ऑयल हमारा गर्म हो जाएगा, इसमें डाल देंगे हाफ़ टी स्पून जीरा और साथ ही डाल देंगे 3 से 4 पिंच हींग। हींग आप ज़रूर डालिएगा, मटर की कचौरी है तो हींग डालना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे हमने एक बड़ी कटोरी मटर लिया है, इसको डाल दिया है और इसको डाल के फटाफट से ढक देंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा छींटे आते हैं। और यहाँ पे हमने 2 आलू लिए हैं, इस तरीके से स्लाइस करके इसको भी डाल दिया है। और 2 मिनट के बाद ढक्कन हटा के इसमें ऐड करेंगे हम हल्दी पाउडर। तो हाफ़ टी स्पून डाला है हमने हल्दी पाउडर, जिससे कि अच्छा सा कलर आएगा हमारी फिलिंग में। और साथ ही ऐड कर देंगे यहाँ पे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक। तो नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लीजिएगा, जैसा भी खाना पसंद करते हो, कम ज़्यादा। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे और फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे ही इसे हमें 4 से 5 मिनट के लिए ढक के पका लेना है, जिससे कि आलू और मटर हमारे सॉफ्ट हो जाएं। जब तक मटर पक रहा है तब तक हम कचौरी के लिए एक स्पेशल वाला मसाला तैयार करेंगे, जिससे कि कचौरी में जान आ जाता है। इस स्पेशल मसाले के बिना ये कचौरी बिल्कुल बेस्वाद लगती है। तो इस मसाले को आप ज़रूर से बनाएं। तो यहाँ पे हमने 1 टेबलस्पून लिया है सौंफ और 1 टेबलस्पून लिया है धनिया, हाफ़ टेबल स्पून डाला है हमने जीरा और 1 इंच अदरक को हमने इसमें टुकड़ों में कट करके डाल दिया है। साथ ही यहाँ पे 4 से 5 हम डाल देंगे हरी मिर्च। मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे लिया है हमने ढेर सारा धनिया। तो धनिया को अच्छे से हमने धो के रख दिया था ताकि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है वो निकल जाए। इसमें हमें पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करना है और मोटे मोटे टुकड़ों में इस तरीके से कट करके डाल देंगे। अगर आपके पास लहसुन के पत्ते हों तो उसको भी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। अब इसे हमें पल्स मोड पे रोकते हुए दरदरा पीस के तैयार करना है। इसको पीसने में हमें बिल्कुल भी पानी का यूज़ नहीं करना है। इसी तरीके का टेक्सचर होना चाहिए हमारे मसाले का, तभी हमारी कचौरी में टेस्ट आएगा। तो मसाला हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो गया है। तो मटर भी चेक कर लेते हैं। यहाँ पे लगभग 6 मिनट हो चुके हैं और यहाँ पे मटर और आलू हमारे लगभग 60% कुक हो चुके हैं और देख सकते हैं नीचे अभी थोड़ा पानी है। तो इसको हम 4 से 5 मिनट और ढक के पका देंगे ताकि ये अच्छे से कुक हो जाएं, आलू और मटर बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएं। तो दोबारा से इसको ढक देंगे और 5 मिनट के लिए इसको कुक होने देते हैं। तो जब तक ये पक रहा है तब तक हम अपना आटा भी लगा के तैयार कर लेंगे। यहाँ पे एक परात ले ली है हमने, इसमें छलनी रख ली है और इसमें ऐड किया है 1 कटोरी गेहूं का आटा और 1 कटोरी डाला है मैदा। आप चाहें तो सिर्फ गेहूं के आटे से भी बना सकते हैं या फिर सिर्फ मैदे से भी बना सकते हैं, लेकिन आज हमने दोनों को मिक्स करके बनाया हुआ है। अब इसमें डाल देंगे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, साथ ही डाल देंगे मोयन। तो मोयन के लिए मैंने यहाँ पे 2 चम्मच डाला हुआ है रिफाइंड ऑयल और 2 चम्मच देसी घी को मेल्ट करके डाला हुआ है। दोनों ऐड करने से हमारी कचौरियाँ बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी और खस्ता बन के तैयार होती हैं। तो यहाँ पे मोयन डालने के बाद इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे और अगर कम लगेगा तो 1 चम्मच हम और ऐड कर लेंगे। तो दोनों हाथों पे इस तरीके से रगड़ते हुए हमें मोयन को लगाना है। ये हलवाइयों की खास ट्रिक होती है, तो इसको आप ज़रूर से अपनाइएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा मोयन मुझे कम लग रहा था, तो लगभग 1 टेबलस्पून घी हमने और ऐड कर दिया है और फिर से अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मुट्ठी बांधने पे ये आसानी से बंध रहा है, यानी कि मोयन बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब यहाँ पे हमने लिया है नॉर्मल पानी और थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते हुए इसका हमें बिल्कुल सॉफ्ट सा डो लगा के तैयार करना है। ये भी हलवाई की खास ट्रिक होती है कि उन लोग का जो आटा होता है बिल्कुल सॉफ्ट होता है, तभी कचौरियाँ बिल्कुल फूली फूली बन के तैयार होती हैं। तो ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट सा आटा हमने लगा के तैयार कर लिया है। अब इस आटे को हमें आधे घंटे के लिए रख देना है रेस्ट पे। जब तक हमारा आटा सेट होगा तब तक हम अपने फिलिंग की तैयारी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे आलू और मटर अच्छे से कुक हो चुके हैं। कढ़ाई में ये नीचे लग रहा है, इसका मतलब ये अच्छे से कुक हो चुका है। यहाँ पे हम लेंगे एक मैशर और मैशर से हमें अच्छे से आलू को और मटर को मैश करना है। बहुत ही झटपट से ये फिलिंग बन के रेडी हो जाता है। ना तो हमें अलग से मटर को पीसना रहता है, ना उबालना रहता है, ना ही भुनना पड़ता है। एक ही कढ़ाई में हमारा सारा काम बहुत ही आसानी से हो जाता है। तो यहाँ पे हमने अच्छे से इसको मैश कर लिया है, देख सकते हैं बिल्कुल भी इसमें
खड़े मटर नहीं हैं। तो अब इसमें ऐड कर देंगे जो ये हमारा स्पेशल वाला मसाला है, क्योंकि इसके डालने के बाद ही इसमें टेस्ट आएगा। तो पूरे मसाले को हम यहाँ पे ऐड कर देंगे और फ्लेम हमारा बिल्कुल स्लो है, स्लो पे ही रखना है, नहीं तो ये नीचे से जल जाएगा। अब यहीं पे ऐड कर देंगे हम कुछ मसाले। तो 1 टीस्पून डाला है हमने गरम मसाला, हाफ टीस्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून डाल दिया है रेड चिली पाउडर, तीखी वाली है, मिर्च आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ही डालिएगा। और 1 टीस्पून डाल दिया है यहाँ पे आमचूर का पाउडर। आमचूर पाउडर ना हो तो आप चाट मसाला डाल सकते हैं या फिर नींबू का रस भी ऐड कर सकते हैं। अब इन सभी मसालों को डालने के बाद इसको हमें अच्छे से मैश करते हुए चलाना है, ताकि इसमें जो आलू और मटर के बड़े टुकड़े हों वो अच्छे से मैश हो जाएंगे। और इसी तरीके से चलाते हुए हमें 3 से 4 मिनट के लिए इसको भूनना है। यहाँ पे गैस की फ्लेम हमारी बिल्कुल स्लो है और स्लो फ्लेम पे ही इसे 4 से 5 मिनट हम भूनेंगे, जब तक ये कढ़ाई में बिल्कुल इकट्ठा ना होने लगे। जितने अच्छे से भूनेंगे फिलिंग हमारी उतनी ही परफेक्ट बन के तैयार होगी। तो ये देखिए लगभग 5 मिनट मैंने इसको भुना है और फिलिंग हमारी बिल्कुल कढ़ाई में अब चिपक नहीं रही है, इकट्ठी हो गई है। अब इसको हम प्लेट में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो लगभग 20 से 25 मिनट हो गए हैं, फिलिंग हमारी अच्छे से ठंडी हो चुकी है। तो अब इसके हम छोटे छोटे से बॉल्स बना लेंगे। बॉल्स बना के रखने से हमें कचौरी भरने में बहुत ही ज़्यादा आसानी होती है। और ध्यान रखना है कि फिलिंग हमारी बिल्कुल अच्छे से ठंडी हो जाए, उसके बाद ही हम कचौरियाँ बनाना स्टार्ट करेंगे। आपको जितनी बड़ी या छोटी कचौरी बनानी हो उसी हिसाब से आप इस बॉल्स को बना सकते हैं। तो ये देखिए हमने आधे से बना लिया है और आधा हमने रख दिया है। अब यहाँ पे आटा भी हमारा अच्छे से सेट हो गया, तो इसको भी थोड़ा सा मसल लेंगे और आटे की भी हमें लोइयाँ कट कर लेनी है। जितने बड़े हमने स्टफिंग के बॉल्स बनाए हैं उससे थोड़ी बड़ी हमने लोइयाँ कट कर लेनी है। तो यहाँ पे लगभग हमने नींबू के आकार की लोइयाँ कट कर ली है। अब इसको इस तरीके से हमें हथेलियों में घुमाते हुए इसको गोल गोल बना लेना है और ये सारी तैयारी हमें करके रख लेना है। और यहाँ पे हमें इन कचौरियों को बेलने का भी झंझट नहीं है, बिना बेले ही हम आज इन कचौरियों को बनाएंगे। तो इसी तरीके से मैंने अंगूठे से फैलाते हुए जगह बना लिया है और एक बॉल उठाना है और इसके अंदर डाल देना है और चारों तरफ से आटे को उठाते हुए हमें इसे सील कर लेना है इस तरीके से। ऊपर से अच्छे से सील करना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो ऑयल में जाने के बाद ये खुल जाएगा। तो थोड़ा सा पार्ट हमने इसको कट कर लिया है और जैसे मैं इसको हथेली में रख के और दूसरी हथेली से दबा रही हूँ, बस इसी तरीके से हमें इसे बनाना है। हमें इसे बेलना नहीं है और बीच में ही प्रेशर लगाना है, किनारों पे हमें बिल्कुल भी प्रेशर नहीं लगाना है। ये हलवाई की खास ट्रिक होती है, वो लोग इसी तरीके से कचौरियाँ बनाते हैं तो उनकी कचौरियाँ गुब्बारे जैसी फूली तैयार होती हैं और ठंडा होने के बाद भी ये कचौरियाँ बिल्कुल फूली फूली बनी रहती हैं। तो इसी तरीके से मैं एक और दिखा रही हूँ कि इसको फैलाते समय हमें किनारों से फैलाना है, बीच वाले हिस्से को मोटा रखना है और लोई रखने के बाद हमें अच्छे से इसको सील करना है और ऊपर से थोड़ा सा आटा हम कट कर देंगे और हथेली में दबा के इसको फैलाएंगे। आप देख पा रहे होंगे कि मैं किस तरीके से फैला रही हूँ। तो इसी तरीके से पूरी कचौरियों को हम बना के तैयार कर लेंगे यहाँ पे। तो ये देखिए फ्रेंड्स, एक बार में मुझे जितना बनाना है मैंने यहाँ पे तैयार कर लिया है। इधर गैस पे हमने ऑयल चढ़ा दिया था, ऑयल भी हमारा हल्का गर्म हो गया है, हमें इतना ही गर्म ऑयल चाहिए। मैंने एक आटे का छोटा सा टुकड़ा डाला है और आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल हल्के से बबल्स आ रहे हैं। तो अब इसमें हम ऐड कर देंगे हमारी कचौरियाँ। तो कचौरियों को ऐड करते समय भी इसको थोड़ा सा बीच में हम प्रेशर लगाएंगे और उसके बाद इस तरीके से डालेंगे और बिल्कुल हल्के हल्के बबल्स आ रहे हैं, यानी कि ये परफेक्ट गरम है ऑयल। इससे ज़्यादा गरम हमें नहीं करना है। ये भी हलवाई की खास ट्रिक होती है, हलवाई लोग इसी तरीके से कचौरियों को बनाते हैं। इसी तरीके से हम एक एक कचौरी उठाते जाएंगे और हल्का सा उनको दबाते हुए इसमें डालते जाएंगे और जितनी कचौरियाँ एक बार में आएंगी उतना हम ऐड कर देंगे। हलवाई तो बहुत सारा एक साथ बनाते हैं बहुत सारे ऑयल में, लेकिन हम घर पे इतना ज़्यादा ऑयल नहीं यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा ही डाला हुआ है। तो 3 से 4 कचौरियाँ हम एक बार में बनाएंगे। अब इन कचौरियों को हमें अभी बिल्कुल भी टच नहीं करना है, जैसे जैसे ये सीखेंगी अपने आप ऑयल में आ जाएंगी। इस तरीके से बस इसे हिला देना है और जैसे जैसे ये कचौरियाँ सीखेंगी अपने आप ऑयल के ऊपर आ जाएंगी। यहाँ पे फ्लेम को हमने अभी स्लो मीडियम रखा हुआ है और जैसे ही कचौरियाँ हमारी फूल के ऊपर आ जाएंगी इसको हम पलट देंगे, तो फ्लेम को स्लो कर देंगे। तो यहाँ पे हमने 4 कचौरियों को ऐड कर दिया है।
साथ ही आप लोग को याद दिलाते चलें कि अगर आप लोग मेरे चैनल पर पहली बार आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलेगी सबसे पहले। तो ये देखिए यहाँ पे 4 से 5 मिनट लगे हैं और कचौरियाँ हमारी फूल के ऊपर आने लगी हैं। जैसे ही नीचे से कचौरियों का कलर चेंज होगा हम इसको पलट देंगे। तो यहाँ पे हल्का गोल्डन कलर आ चुका है, तो अब एक एक करके हम कचौरियों को पलट देंगे और आप देख पा रहे होंगे कि सारी ही कचौरियाँ हमारी बहुत ही अच्छी तरीके से फूल चुकी हैं, बहुत ही बढ़िया सिक के तैयार हो रही हैं। तो फ्लेम को यहाँ पे अब हम स्लो कर देंगे और स्लो फ्लेम पे 10 से 12 मिनट के लिए हमें इसे फ्राई करना है, अलटते पलटते हुए, जब तक कि इसमें अच्छा सा गोल्डन कलर ना आ जाए। तो बीच बीच में हम कचौरियों को पलटते रहेंगे ताकि चारों तरफ से ये अच्छी तरीके से सिक के तैयार हो। अगर हम फ्लेम को यहाँ पे मीडियम या हाई कर देंगे तो कचौरियाँ हमारी अंदर से खस्ता नहीं बनेंगी, इसलिए हमें इसको स्लो फ्लेम पे ही सेकना है। और एक बैच को बनने में करीब 10 से 12 मिनट का समय लग जाता है। तो यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल गुब्बारे जैसी हमारी कचौरियाँ फूल के तैयार हो गई हैं और एकदम बढ़िया गोल्डन कलर आ गया है जैसे मार्केट वालों का रहता है। अब इन कचौरियों को हम एक एक करके निकाल लेंगे और जितनी भी हमने कचौरियाँ बना के तैयार की है सभी को इसी तरीके से हमें फ्राई करके तैयार कर लेना है। तो ये देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने हरी मिर्च को भी फ्राई कर लिया है। हमारी गुब्बारे जैसी फूली फूली कचौरियाँ यहाँ पे बन के हो गई हैं तैयार। इसको मैंने ग्रीन चटनी और हरी मिर्च के साथ सर्व किया है। आप अपनी मनचाहे चटनी के साथ सर्व कर सकते हैं या फिर चाय के साथ भी सर्व कर सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं ये खाने में, बहुत ही खस्ता बन के तैयार हुई हैं। और इन कचौरियों की खास बात यह है कि ये ठंडी होने के बाद भी काफ़ी देर तक इसी तरीके से फूली फूली बनी रहती हैं। मैं यहाँ पे आपको तोड़ के भी दिखा रही हूँ कि मसाला बिल्कुल कोने कोने तक गया हुआ है हमारी कचौरियों में। आप इन कचौरियों को नए साल के मौके पर मेहमानों को बना के खिला सकते हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है। तो आप लोग को मेरी ये मटर कचौरी की रेसिपी कैसी लगी? रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। लाइक के साथ ही हाइप का ऑप्शन आ रहा है उसको भी डन कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और ऐसी ही रेसिपी के साथ।